हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल महाशारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी। क्या क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड का 5वां चैप्टर, क्या काव्य खंड का 5वां चैप्टर जिसका नाम है क्या कवित। इस चैप्टर के आज हम लोग देखेंगे कवि परिचय। क्या कवि परिचय, उसके साथ ही साथ जितने VVI ऑब्जेक्टिव है सभी का विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे एक ही वीडियो में। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं, क्या PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्या है? MS टीचिंग सेंटर। क्या MS टीचिंग सेंटर या टेलीग्राम का जो लिंक है मेरे डियर स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, वहां सारा PDF उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो काव्य खंड है, क्या काव्य खंड का 5वां चैप्टर क्या है? कवित। और कवित के जो कवि हैं क्या है? भूषण। क्या कवित के कवि कौन है? भूषण है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि कवित के रचनाकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूषण। क्या? भूषण। तो चलिए अब कवि परिचय के बारे में बात करते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका निधन कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या है, मतलब उनके बारे में डिटेल्स आज अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि उनके जन्म के बारे में बात किया जाए तो भूषण का जो जन्म हुआ 1613 ईस्वी में। क्या? 1613 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कवि भूषण का जन्म कब हुआ, तो क्या हो जाएगा? 1613 ईस्वी में कवि भूषण का जन्म हुआ। और इनका निधन कहने का मतलब क्या हुआ कि मृत्यु। कवि भूषण का मृत्यु कब हो गया? 1715 में। क्या? 1715 में कवि भूषण की मृत्यु हो गई। मतलब सिंपली आप याद रखिए कि उनका जन्म हुआ 1613 में और मृत्यु 1715 में। उसके बाद जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि जन्म स्थान। क्या? जन्म स्थान से भी क्वेश्चन कभी काल पूछ लेता है, इसलिए यहाँ पे जन्म स्थान का जिक्र किए हैं कि उनका जो जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर में। क्या? तिकवापुर में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूषण का जन्म कहाँ हुआ, तो भूषण का जो जन्म हुआ ऑप्शन में दे देगा तिकवापुर, तो तिकवापुर रहेगा तो मारिएगा तिकवापुर। उसके बाद क्या है कि कवि भूषण के पिताजी का जो नाम था रत्नाकर त्रिपाठी था। क्या? रत्नाकर त्रिपाठी था। मोस्ट VVI है। क्या? मोस्ट VVI है। और क्योंकि यह जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कवि भूषण के पिताजी का नाम क्या है, तो कवि भूषण के पिताजी का नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी। क्या? रत्नाकर त्रिपाठी। उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि उपनाम। क्या? कवि भूषण के उपनाम क्या है, तो कवि भूषण के जो उपनाम है, उपनाम था भूषण ही था। क्या? भूषण ही। क्या है? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। क्या? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्मृत हो गया। क्या? मूल नाम विस्मृत हो गया। उसके बाद उनके बारे में यदि विशेष बातचीत किया जाए तो क्या है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि। क्या? रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी। क्या? चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण। मतीराम। क्या? मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। क्या? भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। आप सीधा सा समझिए कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जो थे भूषण के भाई थे। क्या थे? भूषण के भाई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मतीराम त्रिपाठी, क्या मतीराम और चिंतामणि त्रिपाठी, क्या मतीराम और चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन लगते थे, तो भूषण के यहाँ पे क्या हो जाएंगे? भाई लगते थे। क्या? भाई लगते थे।
उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या है कि प्रमुख आश्रयदाता। क्या प्रमुख आश्रयदाता, तो प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? छत्रपति शिवाजी। क्या छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा, क्या पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। क्या छत्रसाल, क्या होगा? छत्रसाल। मतलब सिंपली आप समझिए कि भूषण के आश्रयदाता जो थे कौन थे? कौन कौन थे? छत्रपति शिवाजी थे। उसके बाद इनका जो पुत्र साहू जी, क्या छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहू जी, और कौन थे? एक थे छत्रसाल। कौन? छत्रसाल। उसके बाद जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिससे कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके कृतियां। क्या उनके कृतियां? तो क्या है कि भूषण की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। क्या भूषण के प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। भूषण के मुख्यतः 3 कृति है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है कि शिवराज भूषण। क्या? पहला शिवराज भूषण, दूसरा शिव बावनी, और तीसरा जो है छत्रसाल दशक। क्या? छत्रसाल दशक। 3 याद रखिएगा, आपको इंडिकेट कर रहे हैं। पहला शिवराज भूषण, दूसरा शिव बावनी, उसके बाद छत्रसाल दशक। उसके बाद क्या है कि शिवराज भूषण में 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। मतलब सिंपली आप समझिए कि शिवराज भूषण में 384 छंद और 105 अलंकार है। क्या? 384 छंद और 105 अलंकार। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शिवराज भूषण में कितने छंद है, तो यहाँ पे हो जाएगा 384 छंद, और कितने अलंकार है, तो 105 अलंकार। उसके बाद अगला जो है कि शिव बावनी। क्या? शिव बावनी, तो शिव बावनी, तो बावनी से याद रखिएगा कि 52 मुक्तक। क्या? 52 मुक्तक। मतलब 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान। क्या? 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान। इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछला साल कि शिव बावनी में कितने मुक्तक है। क्या? शिव बावनी में कितने मुक्तक है, तो बावनी से याद रखिएगा 52 मुक्तक है। उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसी में है, क्या है कि छत्रसाल दशक। क्या? छत्रसाल दशक। दशक से रखिएगा 10 छंद। क्या? 10 छंद। मतलब 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान है। मतलब सिंपली इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि छत्रसाल दशक में कितने छंद है, तो छत्रसाल दशक में क्या कितना छंद है? 10 छंद है। मतलब सिंपली आप यहाँ पे देखिए कि दशक से याद रखिएगा 10। उसके बाद आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पहला क्या है कि भूषण हिंदी कविता में रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। क्या? भूषण हिंदी कविता में रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि भूषण किस काल के कवि हैं, तो भूषण जो हो जाएंगे कौन काल के? रीति काल के कवि हैं। क्या? भूषण जो है रीति काल के कवि हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद अगला जो है क्या है कि कवि भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी, अर्थात ये वीर रस के कवि थे। मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि कवि भूषण किस रस के कवि थे, क्या हो जाएगा? वीर रस। क्या? वीर रस। आगे क्वेश्चन भी दिया गया है ऑब्जेक्टिव, उसमें आप देखिएगा इसी सबसे रहेगा। उसके बाद अगला जो है क्या है कि वे रीति काल के कवि हैं। ये तो हम बताएं कि भूषण जो क्या है रीति काल के कवि हैं, इसलिए उन्हें रीतिबद्ध आचार्य कवि भी कहते हैं। क्या? रीतिबद्ध आचार्य कवि भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन्हें रीतिबद्ध आचार्य कवि कहा जाता है, तब भूषण को। क्या? भूषण को रीतिबद्ध आचार्य कवि कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। क्या था कि रीति काल में था कि श्रृंगार रस की प्रधानता। मतलब रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है। प्रायः सभी कवि श्रृंगार की कविता लिखने दिखाई पड़ते थे। मतलब क्या है कि रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता
थी। और इसी कारण जितने भी कवि थे वो श्रृंगार रस में क्या करते थे, अपनी कविता को लिखते थे। लेकिन भूषण इन सबों से हटकर वीर रस को प्रमुखता दी। अब अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण कवि भूषण के भाई लगते थे। आपको हम बताएं कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जो थे भूषण के भाई थे। उसके बाद कवि भूषण की कविता की भाषा ब्रज भाषा है। क्या ब्रज भाषा थी? मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कवि भूषण की कविता की भाषा क्या था, तो क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा। क्या? ब्रज भाषा। उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या है कि इस चैप्टर में भूषण के दोनों प्रिय नायकों, क्या इस चैप्टर जो यह चैप्टर है कवि थे, इसमें भूषण के दो प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित दो कवित दिए गए हैं। क्या है कि छत्रपति शिवा से संबंधित एक कवित और एक छत्रसाल से संबंधित एक कवित दिया गया है। क्या एक कवित दिया गया है जिसमें उनके शौर्य ओजस्वी का बखान है। तो चलिए लेखक परिचय यहाँ पे समाप्त होता है, इतना है। और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग आप देखते हैं कि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्या कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रहेगा लेखक परिचय से तथा महत्वपूर्ण बिंदु से ही रहेगा। आप खुद यहाँ पे देखिए, और कई बार एग्जाम में पूछा गया और इसी तरह का प्रश्न इससे पूछा जाएगा। और 100% आपको गारंटी देते हैं यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट VVI ये है, क्या है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। देखिए पूछ लिया ने कि भूषण के कविता में कौन सा रस पाया जाता है, श्रृंगार रस या भक्ति रस या वीर रस या वात्सल्य रस। तो आपको हम बताएं माय डियर स्टूडेंट कि भूषण जो थे रीति काल के, क्या रीति काल के कवि थे। क्या रीति काल के कवि थे। और रीति काल में सभी कवि श्रृंगार रस में कविता लिखते थे, लेकिन भूषण इन सब से हट करके वीर रस को प्रमुखता दिए। क्या वीर रस को प्रमुखता दिए? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। क्या साहू जी? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 3 नंबर में कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। क्या भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? छत्रपति शिवाजी ने या महाराजा छत्रसाल ने या राजा रुद्रशाह ने या औरंगजेब ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्रशाह ने दिए थे। क्या राजा रुद्रशाह ने दिए थे? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 4 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि शिव बावनी में कितने मुक्तक है। आपको हम बताएं ना कि और रहेगा लेखक परिचय से एक क्वेश्चन, आप सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिए कि शिव बावनी। तब बावनी का मतलब क्या बताए थे? बावन। बावनी से याद रखिएगा बावन। तो यहाँ पे बावन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा कि शिव बावनी में 52 मुक्तक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 5 नंबर का कि भूषण के काल के कवि है। मतलब यहाँ पे आप समझिए कि भूषण जो है किस काल के कवि है। टाइपिंग मिस्टेक है, किस काल के कवि हैं। तो भूषण जो है माय डियर स्टूडेंट रीति काल के कवि हैं। क्या रीति काल के कवि हैं? और ये वीर रस को अपनाते थे कविता लिखने में। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि भूषण की लिखी कविता कौन सी है? पद है या छप्पय है या कवित है या पुत्र वियोग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि भूषण के द्वारा लिखित कविता जो है कवित है। क्या कवित है? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 7 नंबर का कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार जो हैं कौन है? भूषण है। क्या भूषण है? उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि भूषण का जन्म कब हुआ था। क्या भूषण का जन्म कब हुआ था? उसी सबसे प्रश्न है कि भूषण का जन्म हुआ था, हम लोग बताए हैं आपको कि 1613 में। क्या 1613 ईस्वी में भूषण का जन्म हुआ था। इनका जो निधन है क्या है 1715 में हो गया था। क्या 1715 में निधन। उसके बाद अगला जो है चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के क्या लगते थे। तो चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई लगते थे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 10 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट कि शिवराज भूषण
किसकी कीर्ति है? क्या शिवराज भूषण किसकी कीर्ति है? तो शिवराज भूषण जो है भूषण की कीर्ति है। क्या भूषण से आप याद रखिएगा क्या शिव, यहाँ शिव शिव करके जो भी आएगा ना, शिव करके जो भी आएगा वहाँ उससे याद रखिएगा भूषण। क्या भूषण। नहीं तो यहाँ पे एक सिंपल सा भी तरीका है कि भूषण, तो भूषण लगल है तो भूषण की कीर्ति है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? तो शिवराज भूषण में हम आपको बताए हैं कि टोटल 105 अलंकारों का निरूपण है। क्या टोटल 105 अलंकारों का निरूपण है और 384 छंद, क्या 384 छंद का निरूपण। मतलब सिंपली याद रखिए कि शिवराज भूषण में 105 अलंकार का निरूपण और 384 को छंद था। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है माय डियर स्टूडेंट कि भूषण का निधन हुआ था? तब भूषण का जो निधन हुआ था 1715 में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है कि छत्रसाल दशक में कितने छंद है? तो छत्रसाल दशक, दशक से हम आपको बोले थे कि आप याद रखिएगा 10, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 10 छंद। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी या नंदन त्रिपाठी या भृगु नंदन त्रिपाठी या शत्रुघ्न त्रिपाठी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि भूषण के पिता का जो नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। क्या रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि भूषण की कीर्ति नहीं है, तो कौन भूषण की कीर्ति नहीं है? भूषण हजारा भूषण की कीर्ति है, भूषण उल्लास भूषण की कीर्ति है, दूषण उल्लास भूषण की कीर्ति है। मतलब सीधा आप रखिए कि यहाँ पे भूषण है, भूषण तब भूषण की कीर्ति, भूषण तब भूषण की कीर्ति, यहाँ पे आप समझ लीजिए भूषण है, लेकिन यहाँ पे क्या हर्षोल्लास जो है भूषण की कीर्ति नहीं है। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि भूषण के प्रिय नायक हैं। तो भूषण के जो प्रिय नायक कौन थे? अकबर और मान सिंह नहीं, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, यही होगा इसका करेक्ट आंसर कि भूषण के जो प्रिय नायक थे छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है कि कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो कवित शीर्षक पाठ के रचयिता भूषण है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न, भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे? मतलब भूषण जो थे उनके आश्रयदाता कौन थे? तो आपको हम नहीं बताएं कि भूषण के जो आश्रयदाता थे शिवाजी थे। क्या शिवाजी, और शिवाजी के पुत्र कौन थे? साहू जी। क्या शिवाजी के पुत्र साहू जी, और एक आदमी और कौन थे? छत्रसाल। क्या छत्रसाल जो थे क्या थे? आश्रयदाता। तो यहाँ पे तीनों किस्में हैं, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा क्या है? छत्रपति शिवाजी अकेले ई भी नहीं होंगे, पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल ई भी, मतलब यहाँ देखिए एक ही साथ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आप समझिए कि छत्रपति शिवाजी भी थे, पन्ना के राजा बुंदेल राजा जो थे छत्रसाल वो भी थे, और शिवाजी के पुत्र साहू जी भी थे। मतलब सिंपली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट उपर्युक्त सभी जो थे आश्रयदाता भूषण के। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है हमारे पास दिया गया है। प्रश्न क्या है कि भूषण की कृतियां कौन कौन है? तो भूषण की जो कृतियां है शिवराज भूषण भी है, शिव बावनी भी है, छत्रसाल दशक भी है। मतलब क्या हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद 20 नंबर का और लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो भूषण का जो जन्म हुआ था कि तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर में। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।